विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप लोग सब जानते ही हैं कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की बड़ी महिमा है और यहाँ तक कि चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ सुनने से बहुत कठिन से कठिन ज्वर भी दूर हो जाता है। यह हमारे प्राचीन वैद्यों का लिखा हुआ है और इसमें बहुतों का अनुभव भी है और वह इसी कारण से यह विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र इतना प्रसिद्ध है। और फिर शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या भी लिखी है। आचार्य शंकर ने महाभारत में जो दो चीजें हमें मिलती हैं, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, इन दोनों का भाष्य श्रीमद् शंकराचार्य ने किया है। तो इसी से इस स्तोत्र की महत्ता हमें समझ में आती है। तो आज हम पिछले कक्षा तक हमने इसके 97वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 58वां श्लोक शुरू करेंगे। 58 श्लोक। ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्ठि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः। इसे पिछले वाला जो श्लोक था 57वां, वह था यह वैकुंठ पुरुष प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। तो इसमें जो अंतिम दो नाम थे वायु अधोक्षजः, इस पर एक बार और आज चर्चा कर लेंगे, उसके बाद अगले श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। तो वायु और अधोक्षजः ये दो नाम जो पिछले हमारे उसमें हमने जो हमने पढ़े थे उसमें बाकी सब का विस्तार से व्याख्या हो गई थी। वायु और अधोक्षज ये दो नामों पर जो समय कम रह गया था तो संक्षेप में ही बताया था। आज उस पर थोड़ा सा और एक बार प्रकाश, उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। वायु शब्द का जैसे मैंने बताया था, वा गति गंधनयो, वा धातु से निष्पन्न होता है। वा धातु अदादिगण में पढ़ा गया है और वह एक धातु है। वह गति गंधनयो, गति मतलब गति और गंधनयो मतलब गंध, दोनों ही अर्थ इसमें होते हैं। तो वायु शब्द इसी धातु से निष्पन्न होता है। तो इसका एक तो अर्थ होता है जिसकी सर्वत्र गति है, अर्थात तो भगवान विष्णु वो है जिनकी सर्वत्र गति है, जहाँ सर्वत्र जाते हैं। और दूसरा गंध शब्द से इसका क्या अभिप्राय है? गंधम करोति इति वायु, अर्थात जो पृथ्वी जो हमारा पंच तत्व है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, जो इसमें जो पृथ्वी का लक्षण है वह गंध। इसमें हर एक का अपना अपना लक्षण है। जैसे तेज अग्नि का है, तेज उसका लक्षण है रूप, ऐसे ही जल की शीतलता, ऐसे ही पृथ्वी का है गंध। तो गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध हो। तो वो गंध के रूप में संपूर्ण पृथ्वी में वो समाये हुए हैं, तो इसलिए भी वो वायु उनका नाम है।
एक तो वो सर्वत्र उनकी गति है, जहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो पहुँचे हुए नहीं हैं। दूसरा, जो पृथ्वी जिस पे उसके पवित्र गंध के रूप में वह विद्यमान है, और जो भी पृथ्वी में से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें कुछ न कुछ गंध होता है, जैसे फूल इत्यादि है, उसका सुगंध है जो हमें प्राप्त होते हैं। तो वह सब भी हम जब भी भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो पुष्प आदि से गंध पुष्पे जिसमें सुगंध होती है, ऐसा पुष्प से प्रदान करते हैं, और धूप इत्यादि जलाते हैं, उसमें भी सुगंध होता है। यह सुगंधित वातावरण एक हम बनाते हैं, और उसी से तभी वहाँ पर पूजा का एक वातावरण बनता है। तो पुण्यो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी की जो पवित्र गंध है वह मैं हूँ। तो गंध के रूप में वह विद्यमान है। आप जो यजुर्वेद का मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि उनका एक विशेषण है भगवान का। तो यह जो गंध है, तो गंध के रूप में विद्यमान है। जो आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसमें सुगंधिम शब्द आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह पृथ्वी से ही हमें सब औषध इत्यादि प्राप्त होते हैं, भेषज प्राप्त होते हैं। वह गंध युक्त पुण्यो गंध पृथिव्याम, तो पुण्य गंध के रूप में वह पृथ्वी में व्याप्त है, और वह उनका एक विशेषता है, वह उनकी एक स्वरूप है। इसलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उनको कहा गया है, और औषध के रूप में पुष्टि करते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र में जो सुगंधिम शब्द आता है, वह वही समझ लीजिए, वह उसी प्रकार से गंध के रूप में, सुगंध के रूप में वह विद्यमान है, जो पुष्टिकारक है, जो सबको स्वास्थ्य जीवन प्रदान करता है। फिर जो अधोक्षजः जो शब्द है, उसका क्या अर्थ है, इसको भी एक बार और देख लेते हैं। अधोक्षजः, अधः अक्षजः, दो शब्दों से मिलकर यह अधोक्षजः शब्द बना है। शब्द अर्थ एक ही है, दोनों को मिला करके बना है। अधः अक्षात जायते इति अधोक्षजः। तो इसमें तीन प्रकार से इसका अर्थ किया गया है, घटता है, मतलब उत्पन्न बनता है। जो अर्थात अधः का मतलब नीचे, तो जो अपने स्वरूप से कभी नीचे नहीं जाते, मतलब उसमें हटते नहीं है, क्षीण नहीं होते, अपने स्वरूप से कभी कभी अधः अधः अधोक्षज है, जो अपने अर्थात अपने स्वरूप से कभी क्षीण नहीं होते हैं। अधो न क्षीयते जातु यस्मात् अधोक्षज है, ये महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में अधोक्षज नाम का जो व्याख्या की गई है, व्यास जी ने किया है, वह अधः अधो न क्षीयते जातु यस्मात् तस्मात् अधोक्षज है, अर्थात कभी भी वह अपने स्वरूप से कभी भी नीचे क्षीण नहीं होते। अधः मतलब न क्षीयते, नीचे नहीं जाते, क्षीण नहीं होते, इसीलिए वह अधोक्षज कहलाते हैं। यह महाभारत के उत्तर पर्व में कहा गया है। तो जनी प्रादुर्भाव, जनी धातु से यह अक्षजः शब्द सिद्ध होता है। मतलब जो जनी प्रादुर्भाव है, अक्षात जन, मतलब विक्षेप रहित से अक्षात जन, मतलब जो विक्षेप विक्षेप रहित होने से, अर्थात कभी भी अपने स्वरूप से हटते नहीं है, यह अभिप्राय है अधोक्षज का। फिर दूसरा है, अब अक्ष का एक और अर्थ होता है आकाश, जो आकाश, और पृथ्वी उसके नीचे है अधः। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में यहाँ जो संपूर्ण जो अंतरिक्ष है, आकाश और पृथ्वी, आकाश भी एक तत्व है, पृथ्वी भी एक तत्व है। तो यहाँ संपूर्ण इनमें वह विराट के रूप में यह विराजमान है। और सबसे पहले ये जो पंचतत्व आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उसमें से बाकी सब तत्व उत्पन्न हुए। तो यह संपूर्ण जो विश्व ब्रह्मांड हमें दिखता है विराट रूप में, वह वही अक्ष का अर्थ है आकाश, और अधः का अर्थ है उसके नीचे अर्थात पृथ्वी। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो संपूर्ण ब्रह्मांड हमें दिखता है,
ये पृथ्वी से हमें क्या दिखता है? संपूर्ण आकाश में जिसमें तारे, नक्षत्र, रात में आप देखते हैं करोड़ों अनगिनत तारे, नक्षत्र दिखते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? आकाश में तो स्थित है। तो इस आकाश में ये पृथ्वी और तो पृथ्वी से हमें दिखता है, इसका अभिप्राय मतलब है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में ही ये सब स्थित है। हम जीव प्राणी तो पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी से ही हमें यह सब दिखता है। तो यह इसीलिए पृथ्वी को अधः माना है, पृथ्वी नीचे सब कुछ तो हम पृथ्वी के चारों ओर ही है। तो यह तो आकाश तो सर्वत्र फैला हुआ है। तो पृथ्वी और आकाश में जो भी यह जो विश्व ब्रह्मांड हमें दिखता है, वो विराट स्वरूप है उनका और उसी में फैले हुए हैं। तो यह दूसरा अर्थ है अधोक्षजः। तो जो अक्ष का अर्थ है आकाश और अधः का अर्थ है उसके नीचे पृथ्वी। तो इन दोनों के बीच में जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उनका दिखता है, वही उनका विराट स्वरूप है, जिसमें उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। यह इसका दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है अक्ष का एक और अर्थ है इंद्रिया। तो अक्ष को इंद्रिय हमारे हमेशा बहिर्मुखी है। तो अधोमुख मतलब अब अंतर्मुखी होना। इंद्रियों का जब अंतर्मुखी होती हैं और अंतर्मुखी होकर के जब एकाग्र होती हैं, तभी उनकी उपलब्धि होती है। अधोक्षजः का यही अभिप्राय है कि वह इंद्रियां जो अंतर्मुखी होकर के एकाग्र होने पर ही वह प्रत्यक्ष होते हैं। अधोक्षजः, यह ये 3 प्रकार से इसका अर्थ घटता है। इस प्रकार से अर्थ किया गया है, प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार से अर्थ किए हैं। अधोक्षजः का यही अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि जो महाभारत में कहा गया है कि अधो न क्षीयते जातु यस्मात् तस्मात् अधोक्षजः, वह अपने स्वरूप से कभी क्षीण नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, इसलिए वह अधोक्षज कहलाते हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो संपूर्ण हमें यह जगत विश्व ब्रह्मांड दिखता है, विराट स्वरूप उनका दिखता है, यह उसी विराट रूप में वह अभिव्यक्त है, इसलिए अधोक्षज कहलाते हैं। दूसरा, अक्ष इंद्रियों को कहते हैं। जब इंद्रियों का समस्त इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं, उनका अंतर्मुखी करके जब हम उन पर मन को एकाग्र करते हैं, पूर्ण एकाग्र चित्त होने पर वो प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए वो अधोक्षज कहलाते हैं। यह तो इसका अर्थ है। अब आइए अगले श्लोक पर आते हैं। ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण। तो ऋतु सबसे पहला शब्द आता है ऋतु। तो ऋतु शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको समझते हैं। रि एक धातु है, जो ऋषि वाला रि है ना, रि। दक्षिण में उसको रू ऐसा उच्चारण भी करते हैं, पर हम उसको इधर का ही जो उच्चारण है उसी को ही करेंगे, रि। जो ऋषि वाला रि है, उसका गति प्रापण है, 2 अर्थ है उसके, गति और प्राप्ति। इसमें इससे ऋतु शब्द निष्पन्न होता है। तो इसमें ऋतु हम क्या समझते हैं कि गति इसका अर्थ है। तो सूर्य के गति से ही हमें ये 6 ऋतु प्राप्त होते हैं। हमें जो ऋतुओं की बात हम करते हैं ना, जो 6 ऋतु हमें प्राप्त होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि, शिशिर इत्यादि जो ऋतु हैं, 6 ऋतु कहते हैं। यह कैसे प्राप्त होते हैं? सूर्य के गति के अनुसार ही यह सारे ऋतु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो सूर्य के गतिभेद से यह समय काल जो है 6 प्रकार से भिन्न होकर 6 ऋतुओं का रूप ले लेता है। और सूर्य की गति से ही ये ऋतुएं बनती हैं। सूर्य की गति क्यों कहते हैं? वैसे साइंस के अनुसार तो सूर्य से गति तो पृथ्वी की हो रही, पर हमें दिखता है सूर्य की ही गति। सूर्य को ही हम दक्षिणायन और उत्तरायण इत्यादि कहते हैं कि दक्षिण को गए, उत्तर को गए। वह सब एक आपेक्षिक गति है। जब आप ट्रेन में चलते हैं तब आपको बगल वाली ट्रेन चलती है तो लगता है मेरी ट्रेन चल रही है। तो हमें लगता है कि सूर्य गतिमान है। अब गति तो हमारी पृथ्वी की है, पर हमें लगता है सूर्य गतिमान है। तो उसी को बात वही है, उसमें हम उस साइंटिफिक एनालिसिस को लाने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य की गति का अभिप्राय यही है कि यह जो गति में परिवर्तन होता है,
इसी परिवर्तन के कारण ही ये वह गति, काल, समय, गति से ही समय निर्धारित होता है और उसी से ये 6 ऋतुएं हमें 6 ऋतुओं में वह काल परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए उनको ऋतु कहा है कि इस गति के माध्यम से वही इन ऋतुओं पर परिवर्तित होकर के ये जो ऋतुएं हैं, इन्हीं के माध्यम से समस्त जीवन चक्र पृथ्वी पर चल रहा है। अगर ये ऋतुएं न हो, पूरा समय एक जैसा ही हो, तो यह जीवन चक्र पृथ्वी पर नहीं चल सकता। यहाँ पर ग्रीष्म न हो तो गर्मी ना आवे तो वर्षा नहीं होगी। तो ये जो 6 ऋतुओं में सारा समय विभाजित है, यह इन्हीं की गति का चक्र है, इन्हीं का यह प्रपंच है, जो जिस वजह से यह सब 6 ऋतुओं में वह समय विभाजित है और इस प्रकार से जीवन चक्र चल रहा है। इन 6 ऋतुओं का अपना-अपना कार्य है। उसके अनुसार समस्त जीवन चक्र पृथ्वी पर कार्य हो रहा है और ऋतुओं में विभाजित हो रहा है समय और उसके अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो ऋतु इसीलिए उन्हें कहा गया है कि सूर्य के गति के रूप में जो 6 ऋतुओं में विभाजित कर दिया उन्होंने, विभाजित हो गए और उस प्रकार से समस्त जीवन चक्र चल रहा है। तो इन ऋतुओं के रूप में वही विद्यमान है। ऋतु क्यों कहा कि ये जो 6 ऋतु हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन 6 ऋतुओं के माध्यम से समस्त जीवन चक्र चल रहा है, तो वही इन गति को इस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है कि इस प्रकार से वो विद्यमान है और समस्त जीवन चक्र चल रहा है। अर्थात कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर वो भगवान विष्णु विद्यमान ना हो। तो ये जो ऋतुएँ हम प्राप्त करते हैं, ये भी उनमें भी वही विद्यमान है। फिर कह रहे हैं सुदर्शनः। सुदर्शनः यह यहाँ पर भी एक उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है शोभन अर्थात सुंदर और दर्शन दृश्य धातु है। दृश्य यह आपके भौतिक ग्रंथ में पढ़ा गया है। इसी को पश्च आदेश होकर के पश्यति ऐसा रूप बनता है। दृश्य धातु से ही पश्यति बनता है। तो आप अपने धातु पाठ या धातु रूप जो व्याकरण पढ़ते हैं, यानी कि दृश्य धातु है, उसमें पूरा जो है केवल दृश्य नहीं मिलेगा, दृश्य ऐसा मिलेगा। तो उसी में लोप इत्यादि होकर के वह दृश्य बनता है और फिर उसी से पश्यति इत्यादि रूप बनता है। तो इसी में जो दर्शन शब्द है, अब इसमें कुछ और पहले शब्द जो बनता है वो होता है दर्शतः, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। पश्यति येन सः दर्शतः और दर्शतः दर्शनः तो समार्थक शब्द है। एक तो दर्शन ये है कि जिसको देखा जा रहा है, हम तो कहते हैं भगवान ने दर्शन दे दी। तो क्या है दर्शन? जिस चीज को देखा जा रहा है। और इस दर्शन का एक दूसरा अर्थ है, जिस चीज के द्वारा देखा जाए उसको भी दर्शन कहते हैं। तो जिस चीज के द्वारा देखा जाए तो मतलब क्या है? किस चीज के द्वारा हम देखते हैं? नेत्रों के द्वारा देखते हैं। तो दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं। एक तो जिस चीज को देखा जा रहा है वह, और जिसके जिसके द्वारा देखा जा रहा है वह, दोनों ही दर्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शन शब्द है, वह जिसके द्वारा देखा जाए वह अर्थ है। ये न जिसके द्वारा देखा जाए। तो आपने गीता के 11वें अध्याय में 19वां श्लोक है। जो 11वां अध्याय क्या है? जो विश्व रूप दर्शन योग है। उसमें जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, तो क्या कह रहे हैं उसमें? अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शश सूर्य नेत्रम, अनंत बाहु शश सूर्य नेत्रम। मतलब जो आपके न आदि है, न मध्य है, न अंत है, और अनंत बाहु है, अनंत है, और शशि सूर्य नेत्रम, आपके नेत्र चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र की भांति। तो शशि और चंद्रमा और सूर्य नेत्र का क्या अभिप्राय है कि शशि चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र जो है वो अत्यंत सुंदर है, शोभन, उसमें सु लगा दिया तो शोभन। ये इनके नेत्रों द्वारा सब लोगों को अच्छे प्रकार से देखते हुए उनको प्रकाशित करते हैं। मतलब वो हम जो भी चीज देखते हैं प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं। तो वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है।
शशि सूर्य नेत्रम, उनके नेत्रों में वह प्रकाश है जिससे समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, और हम अपने नेत्रों के माध्यम से उसी को देख रहे हैं। और जो देखने की अनुभूति हो रही, किसे हो रही है? उसी के हो रही है। तो शशि सूर्य नेत्रम, तो यह जो अर्जुन की जो स्तुति कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि आपके नेत्र चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र समान नेत्र हैं। तो उसका क्या अभिप्राय है कि जो उसके माध्यम से देखा जा रहा, शशि चंद्रमा और जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो अत्यंत सुंदर ये नेत्र हैं। उनके माध्यम से अच्छे प्रकार से समस्त जगत को वह देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, और उस प्रकाश के माध्यम से हम अपने नेत्र के माध्यम से देख रहे हैं, और वो अनुभूति हो किसको रही है? उसी को हो रही है। तो ये जो देखने की सारी प्रक्रिया हो रही है, वो उसी के लिए हो रही है। जिस जगत को हम देख रहे हैं, वो जगत भी उसी का व्यक्त रूप है। तो यह सुदर्शन मतलब यह है कि सुंदर रूप, उनके जो जिसके माध्यम से देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए, तो ये पश्यति येन स दर्शन है। तो जिसके द्वारा देखा जाए, तो यह जो अर्जुन का जो यह स्तुति है, इसका अभिप्राय अब आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर सुदर्शन कहा गया है विष्णु का नाम, ये वो किस प्रकार से सबको देख रहे हैं कि जो अपने नेत्रों के माध्यम से। और फिर क्या है कि दूसरे शोभनम निर्वाण फलम दर्शनम ज्ञानम अस्यति, जिसका और जो मैंने कहा कि जो दिखे वह भी दर्शन कहलाता है। जैसे भगवान ने दर्शन दे दी, तो भगवान का जिसको दर्शन मिल जाता है, उसका क्या फल होता है? शोभन सु मतलब उसका फल अत्यंत शोभन मतलब अत्यंत सुंदर फल होता है। क्या फल है वो? मोक्ष रूप फल है। उसको अपने स्वरूप ज्ञान होता है, स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। भगवान का दर्शन अगर मिल गया, तो समझ लीजिए मोक्ष प्राप्ति हो गई। भगवान अपने ऐसे भक्तों के दर्शन देते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसी को भगवान को दर्शन मिल सकता है। भगवान शुद्ध मन शुद्ध होने पर ही उनका दर्शन प्राप्ति हो सकती है। तो दर्शन का मतलब है जो दिख जाए। और दिखते कैसे हैं? और दिखने का मतलब इन आंखों से दिखते हैं क्या? इन आंखों से तो समस्त स्वरूप उनका दिख रहा है। और जो उनका रूप, जिसको अर्जुन ने जिसको देखना चाहा, ये चतुर्भुज रूप, वह क्या है? वह आपके उसकी अनुभूति है। वह अनुभव करते हैं, वह अनुभूति है उनका। वह उनको अपने जो अंतर्दृष्टि, भीतर के नेत्रों से उनको वह दिखता है। और वह दर्शन प्राप्त होने पर, जो चित्त शुद्ध होने पर जो उनका स्वरूप दिखता है, तब वह मोक्ष रूप फल, मतलब अत्यंत सुंदर फल, जो सबसे सुंदर फल है, वही उनको प्राप्त होता है। तो मोक्ष रूपी जो उनको मोक्ष रूप फल प्राप्ति होती है, यह है। तो मोक्ष वस्तुतः मोक्ष रूप फल का अभिप्राय क्या है, वह आप समझ रहे हैं। हमने पहले भी बहुत बार इस पर चर्चा की है। मोक्ष वस्तुतः किसी कर्म का फल नहीं है। उनकी जो मोक्ष रूप फल का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि अंतःकरण शुद्ध होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष वह अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। जीव तो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध मुक्त है, पर अज्ञान के आवरण के कारण वह अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही उसको अपना स्वरूप की उपलब्धि होती है, वही मोक्ष है। अपने स्वरूप की उपलब्धि ही मोक्ष है। यह किसी कर्म का फल नहीं है, केवल उस अज्ञान के आवरण का हट जाना है। तो वही मोक्ष रूप फल कहलाता है। तो इसी को सुदर्शन कहा है कि दो इसके अर्थ बनते हैं। एक तो यह है कि दर्शन का मैंने आपने कहा कि दो अर्थ हैं। एक तो वह जिसके द्वारा देखा जाए, और जिस चीज को आप देख रहे हैं वह दोनों अर्थ हैं इसमें। तो जैसे अर्जुन ने स्तुति की शशि सूर्य नेत्रम, और शशि चंद्रमा और सूर्य रूपी अपने नेत्रों के माध्यम से समस्त जगत को देख रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं। और उन्हीं के प्रकाश में हम इस जगत को देख रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, मैं अहंग बुद्धि से हम समझ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो मैं हूँ कौन?
भीतर वही तो बैठे हुए हैं, वह भी आगे आएगा और फिर वही उसको अनुभव कर रहे हैं। और दूसरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उनका वह विराट स्वरूप की उपलब्धि होती है और यह उपलब्धि होती है कि जिन चीजों को मैं देख रहा हूँ वह मैं ही हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। यह उपलब्धि ही वो मुक्ति है, मोक्ष की प्राप्ति, वो वही सुंदर मोक्ष फल कहा गया। सुदर्शन का यह अभिप्राय है। फिर कालः, सुदर्शन कालः, काल शब्द भी कल एक धातु है, चुरादेगर में पढ़ा गया है। कल गतौ संख्याने च, गतौ संख्याने च, तो संख्यान अर्थ, संख्या माने गणना करना, किसी को गणन, तो कलयति सर्वम इति कालः, कलयति मतलब गणयति, यह गणना करना, कलयति का मतलब गणयति मतलब गणना करना। तो क्या है, तो कलयति सर्वम इति कालः, सब चीज की गणना करता हूँ। गीता में ही फिर आया है श्लोक, आपने हमने पढ़ा है 10वें अध्याय में आपने पढ़ा है, 10वें अध्याय का 30वां श्लोक है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम अहम, कालः कलयताम, कलयते मतलब गणयते, कालः कलयताम, गिनती करने वालों में मैं गणना हूँ। तो किस चीज की गणना करते हैं? सबकी आयु की गणना, सबकी आयु निर्धारित है। आयु का मतलब है स्पैन ऑफ लाइफ। आयु का मतलब हम जो हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, आयु शब्द, एज, वह गलत है। आयु का मतलब होता है कितने दिन किसी को जीवित रहना है। जैसे किसी का आशीर्वाद दिया जाता था ना, शतायु भव, अर्थात 100 वर्ष तुम्हारे जो जीवन काल है 100 वर्ष की हो जाए, तो इस प्रकार से वह आशीर्वाद दिया जाता था। और जो हम जिसको एज कहते हैं उसको वय कहते हैं, वय, कि आप 20 वर्ष के हैं या 30 वर्ष के हैं, वह वय कहलाता है संस्कृत में। तो दूसरी अपने आंचलिक भाषाओं में इसका प्रयोग भी है। बंगाल में वयस यही शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे आप कहते हैं एज। तो यह एज और वय, एज आयु का मतलब एज नहीं होता। हम हिंदी में आयु पूछ लेते हैं, तुम्हारी आयु क्या है, मतलब 20 वर्ष 20 आयु, पर आयु का मतलब वो नहीं होता है। आयु का मतलब होता है कि जीवन काल। तो हर जीव की, हर प्राणी की का जीवन काल निर्धारित है। मनुष्य का सामान्य जीवन काल 100 वर्ष है, अधिकतम 100 वर्ष है। कुछ लोग 100 वर्ष से पहले ही गुजर जाते हैं। 100 वर्ष पूरे कर लिए तो समझ लिए उसकी आयु पूर्ण हो गई। अब यदि वह फिर भी जीवित है तो वो उसका बोनस है। 100 वर्ष उसकी आयु होती है। ऐसे ही जो हम दूसरे जीव प्राणी देखते हैं, कुत्ता 15 साल 16 साल जीता है, ऐसे गाय बैल भैंस जितने भी जीव हैं, सबकी अपनी अपनी एक आयु है, एक जीवन काल है। उससे अधिक वो जीवित नहीं रह सकता। कीड़े मकोड़ों का भी जीवन काल है। कुछ कीड़े मकोड़े कुछ ही घंटों में पैदा होते हैं, कुछ ही घंटों में मर जाते हैं। कुछ हैं जो 2-3 दिन तक जीवित रहते हैं, उनका वह आयु काल है। तो वह जो सबकी गणना वह रखता है, अर्थात किसकी आयु कितना दिन जीवित रहेगा, उसकी गणना उसके पास है। दूसरे उसके पास इस बात की भी गणना है कि जो भी हम कर्म करते हैं तदनुसार उसका फल भी प्राप्त करते हैं। तो कोई भी आप जैसे लोक में आप देखते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं तो कहीं पर कार्य करते हैं, आपकी जो आपको जो वेतन मिलता है उसमें गणना होती है कि आपको महीने में इतना वेतन मिलेगा, महीने भर कार्य करेंगे तो इतना मिलेगा। और अगर उसमें कुछ दिन आपने उसमें तो यह है कि अगर कुछ नौकरियां ऐसी होती है कि जिसमें अगर आप एब्सेंट करेंगे तो वो उस समय तनख्वाह कट जाएगी। तो वो गणना होती है कि भाई कितना आपने कर्म किया। तो वह आपके कर्म का हिसाब किताब भी वो रखता है, कितने आपने कर्म किए उसके अनुसार क्या फल आपको प्राप्त होना है, वह भी उसका एक गणित है, गणना है। तो कालः का यहाँ पर काल शब्द जो हम कहते हैं कि काल मृत्यु का भी एक
पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा आयु का हिसाब उसके पास है। यहाँ पे कहा है ना कि जो कालः कलयतामहम्, गणना करने वाला, अर्थात किसने क्या कर्म किया, किसके अनुसार उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी सबकी गणना जिसके पास है वह काल है। अर्थात कौन कितने दिन तक जीवित रहेगा वही जानता है, और उसके पास ही उसका सब जो नियंत्रण है उसके पास है, इसलिए वह काल कहलाता है। फिर आया परमेष्ठि। यह महत्वपूर्ण नाम है, इसको अच्छे प्रकार समझे हम लोग। परमेष्ठि परमेष्ठि का क्या अर्थ है? इसमें भी दो शब्द हैं। परम शब्द है परमे, एक तो शब्द है परमे। परमे में सप्तमी विभक्ति, जैसे पुरुष शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है ना, उसका सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? पुरुषे। बालके, जो आप लोग सबने संस्कृत जो थोड़ी बहुत जो जो जितनी भी संस्कृत जानते हैं, कुछ लोग तो हमारी व्याकरण कक्षा भी पढ़ते हैं, तो परमे में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एकवचन परमे। और दूसरा शब्द है ष्ठी। तो यह ष्ठी शब्द स्था धातु से बनता है, स्था तिष्ठति। ये स्था धातु से मतलब जो गति निवृत्ति, जिसे मतलब गति का रुक जाना, स्था मतलब तिष्ठति, कहीं रुकना। तो परमे तिष्ठति ऐसा इसका अर्थ है। तो परमे तिष्ठति स्था धातु से ष्ठी बन करके परमेष्ठी बनता है। तो स्था धातु से ष्ठी कैसे बनता है, उसमें कोई उसके व्याकरण के कोई नियम है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, पर इतना जान लीजिए यह परमे ष्ठी में स्था धातु से ही ष्ठी शब्द बना है, और परमे ष्ठी दोनों मिलाकर के परमेष्ठी में समास हुआ। तो जब समास होता है तो विभक्ति का चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना गृहस्य स्वामी, तो गृह स्वामी बन गया, तो गृहस्य में जो षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है वह लुप्त हो गया और गृह स्वामी ऐसा बन गया। ऐसे ही जब समास होता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति हट जाता है। पर यहाँ पर इसको अलुक समास कहते हैं, वो विभक्ति का लुक नहीं हुआ। तो परमे में सबसे विभक्ति विद्यमान है, वो मिलकर के दोनों शब्द मिलकर के परमेष्ठी एक शब्द बन गया, समस्त पद बन गया, अर्थात परमे तिष्ठति इति परमेष्ठी। तो परमे का क्या अभिप्राय है? तो परम से यह क्या मतलब है कि तो परम शब्द यहाँ परम उपपद है और सा धातु से बन गया, मतलब करके। तो यहाँ परमे से क्या अभिप्राय है कि परमे तिष्ठति? परम शब्द यह है कि जिसके परे और कुछ न हो। तो यहाँ इस परमे शब्द की जो हमारे जो शंकराचार्य ने भाष्य किया है, वो इसका परमे का अभिप्राय करते हैं हृदयाकाश। जो प्राणी का जो हृदयाकाश है उसमें वह उनका स्वभाव है, ये परमे तिष्ठति, उसमें अपने स्वभाव से ही वहाँ रहते हैं। यह वह निरंतर वहाँ रहते हैं। स्वभाव मतलब जिस चीज को कोई छोड़ नहीं सके, जो उसका अपना स्वरूप है। तो प्राणी मात्र के भीतर हृदयाकाश में वह उनका स्थान है रहने का, परमे तिष्ठति। हृदयाकाश में उनका जो शील है, उनका स्वभाव है, वह उसमें निरंतर उसमें निवास करते हैं। तो परमेष्ठी का अभिप्राय ये है कि यह परमे शब्द का अर्थ है हृदयाकाश में। तो परमे में सप्तमी विभक्ति मैंने कहा, तो कहाँ पर है? परम में, अर्थात हृदयाकाश में, जो सदैव निवास करते हैं, तिष्ठति, स्थित है, मतलब तिष्ठति में स्थित है, वो उनका स्वभाव है। वहां से कहीं हटते नहीं, जाते जाते नहीं, वो प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के हृदयाकाश में वह विद्यमान है। परमे तिष्ठति, यह इसका अभिप्राय है परमेष्ठी। फिर ऋतु काल है परमेष्ठी परिग्रह। इसमें भी परि उपसर्ग है, ग्रह धातु है। ग्रह धातु भी आपके उसमें क्रियादिगण में पढ़ा गया है। उभयपदी है, गृहणाति ऐसा रूप बनता है। तो परिग्रह, तो परिग्रह का तो उसी से ग्रह शब्द बना है। तो परितः ग्रह अस्य इति परिग्रह, यह संस्कृत में इसकी निर्वचन है इसका।
तो परितः मतलब सर्वतः, चारों ओर से। तो विश्व चराचर जगत को सब ओर से, सब चारों ओर से मतलब सब ओर से ग्रहण कर रखा है, इसलिए परिग्रह कहलाते हैं। सब ओर से ग्रहण कर रखा है मतलब क्या है? अब वो जो ये जो ग्रह धातु है, इसका जो अभिप्राय है कि ग्रह का मतलब क्या है? स्वीकार करना, किसी चीज को ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? जैसे हम हाथ से कुछ चीज पकड़ लेते हैं ना, जैसे इस पेन को आपने पकड़ रखा है, किसी लाठी को पकड़ रखा है हाथ से, इसको ग्रहण कहते हैं। किसी चीज को आपने पकड़ लिया, किसी लाठी को हाथ से पकड़ लिया, फिर आप उसको पकड़े रहते हैं। तो यह पकड़, इसका अर्थ है तो छोड़ते नहीं, ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब है जिस चीज को आपने अपने हाथों से स्वीकारा, उसको आपने छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं। ग्रहण करने का मतलब उसको आपने स्वीकार कर लिया, उसको छोड़ा नहीं। तो इन्होंने समस्त जगत को सब ओर से ग्रहण कर रखा है, उसको छोड़ते नहीं। कोई चीज अगर छूट गई आपके हाथ से तो फिर वो ग्रहण नहीं रहा। आपने हाथ से जो पकड़ रखा है वही ग्रहण है, वही गृहीत है। और आपसे हाथ से छूटा हुआ है तो फिर ग्रहण नहीं। तो ग्रहण वही है जिस जिस चीज को आपने आपने हाथ से पकड़ रखा है, वही ग्रहण है, उसे ग्रहण किया हुआ कहते हैं। तो भगवान ने समस्त जगत को सब ओर से ग्रहण कर रखा है। वो उनके हाथ, उनको से कभी छूटता नहीं उनके हाथ से। हमारे हाथ से तो कोई चीज छूट भी जाती, कोई जब पकड़ा है हाथ से फिसल गया, छूट गया, पर उनके हाथ से कभी कुछ छूटता नहीं। वो समस्त, तो ये परिग्रह शब्द का यहाँ क्यों प्रयोग किया, इसका अभिप्राय यही है, जैसे हम लोग किसी चीज को हाथ से पकड़ते हैं तो हमारे हाथ से छूट भी जाता है, पर उनके हाथ से कभी कुछ छूटता नहीं। ग्रहण का मतलब यह है कि जो चीज आपने हाथ में पकड़ रखा है वह ग्रहण। तो उन्होंने संपूर्ण जगत को सब ओर से पकड़ रखा है, ग्रहण कर रखा है, वह कभी उनके इस ग्रहण से, उनके पकड़ से छूटता नहीं। सब कुछ उसके उनके नियंत्रण में है पूर्ण रूप से। परिग्रह है इसका। परि उपसर्ग, परि का मतलब परितः, मतलब सर्वतः, सभी ओर से, सभी प्रकार से, इस प्रकार से। फिर उग्रह। उग्रह एक उच्च धातु है, उच्च समवाय। उग्र शब्द से हम परिचित हैं, पर यहाँ पर उग्र का दो प्रकार से अर्थ है, जो अब हम समझेंगे क्या अर्थ है। उग्र का तो एक अर्थ हम शब्द में भयानक, भयंकर, डरना, वह तो अर्थ है ही है, पर यहाँ पर इसका एक और अर्थ भी है। उग्र उच्च धातु से निष्पन्न होता है, उच्च समवाय। उच्च समवाय यह द्विवादिगण में पढ़ा गया, उच्चति ऐसा उसका रूप बनता है। उच्च, छोटा उ और च, उच्च समवाय, यह द्विवादिगण में धातु पढ़ा गया है। और इसका अर्थ होता है, समवाय का मतलब होता है जो मिश्रण, मतलब संगम, मतलब मिलाना, किस चीज को मिला के रखना। तो मिश्रण इसका अर्थ, समवाय का अर्थ होता है मिश्रण। तो उच्चति ऐसा रूप बनता है। तो क्या कहना है, उच्चति समवयति इति उग्रह। तो जिसको सब मिश्रण करते हैं, सबको मिला के रखते हैं, वह उग्रह कहलाते हैं। जिसमें जड़ और चेतन वर्ग समवेत रूप से मिला हुआ है, अर्थात ओतप्रोत है, वह उग्र है। यहाँ पर समवाय का मतलब है मिला हुआ है। तो समवेत रूप से क्या मिला हुआ है? जड़ और चेतन। इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में हम क्या देख रहे हैं? कुछ वस्तुएं जड़ हैं, कुछ वस्तुएं चेतन है, मतलब जो प्राणी मात्र चेतन है, जिसमें एक चेतना है जो चल फिर सकता है। तो चराचर जगत इसीलिए कहते हैं, कुछ चलने फिरने वाले हैं, कुछ जो नहीं चलते फिरते हैं। और इस प्रकार से इनका मिश्रण है, उनको समवेत कर रखा है, एक प्रकार से सबको मिला करके यह संपूर्ण जगत विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए वो उग्र कहलाते हैं। तो यह उग्र का एक अर्थ है जो अन्यत्र आपको नहीं प्राप्त होगा। तो उच्च धातु से उग्र शब्द संपन्न होता है, यह एक अर्थ है कि जिन्होंने, जिसमें सबका समवाय अर्थात मिश्रण है, जड़ और चेतन का मिला हुआ है। दूसरा उग्र शब्द है कि जिसका अर्थ था भय। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, भीषोदेति सूर्य, और ऐसे कठोपनिषद में कहा गया, उनके भय से सूर्य चंद्र इत्यादि ये अपना कार्य कर रहे हैं।
तो भय, तो जिससे भय लगे वह उग्र कहलाता है, जिससे डर लगे वह उग्र कहलाता है। इसलिए उग्र का एक अर्थ होता है भयानक। गीता में भी अर्जुन ने उनके विश्व रूप को देख करके उग्र शब्द का प्रयोग किया है कि अपने उस उग्र रूप को आप समेट लीजिए। तो यह जो उग्र शब्द का अर्थ है, यही अभिप्राय है उग्र का। तो उसमें क्या है कि जो सूर्य चंद्र इत्यादि उनके भय से उदय होते हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है कि उनका भय का मतलब ये नहीं कि वो उनसे डंडा मारेंगे, कुछ करेंगे। तो भय का यहाँ अभिप्राय यही है कि उनका नियंत्रण है हर वस्तु के ऊपर। तो वह उनका नियंत्रण से बाहर कोई जा नहीं सकता, उनके नियंत्रण के बाहर कोई नहीं जा सकता। चाहे सूर्य चंद्र इत्यादि उन्हीं के नियंत्रण में सारे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश के अनुसार चल रहे हैं, उनके आदेश का व्यतिक्रम नहीं हो सकता। उनकी जो इच्छा के अनुरूप ही सूर्य चंद्र की जो भी गति है, अनेक जितने ग्रह नक्षत्रों की जो भी गति है, उन्हीं के आदेश से है सब, उन्हीं। तो जो उनके भय से भीषो देती सूर्य है, ये जो कहा गया है, उनके भय से ही सब उदित होते हैं, चलते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उनके आदेश का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता, उसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में। उग्र का ये दूसरा अर्थ है। इस प्रकार से यह उग्र शब्द, इसलिए वह विष्णु है जिनके भय से समस्त जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो चालित हो रहे हैं। और दूसरा, जिनके समवाय अर्थ में कि जो जड़ चेतन रूप समग्र जगत जन को मिश्रित रूप से विद्यमान है, जिन इसलिए वह उग्र है। यह दो तरह से इनका अर्थ घटित होता है। फिर संवत्सरः, संवत्सरः यहाँ भी इसको देखें, संवत्सर शब्द पहले भी आया है, एक जगह और भी आया है, जो 23वां श्लोक है। सुरेश शरणु शर्म विश्व रेता प्रजा भव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन। 23वां श्लोक है। सुरेश शरणु शर्म विश्व रेता प्रजा भव अह संवर्तको व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन। 23वां श्लोक है। वहां पे अह संवत्सरो व्याल, तो वहां भी संवत्सर शब्द आया है। तो संवत्सर, तो यहाँ भी संवत्सर, तो एक ही अर्थ में तो दोनों नहीं हो सकते, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो संवत्सर के भी दो अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या अर्थ है। तो जो पिछला अर्थ किया था हमने, संवत्सर का एक अर्थ होता है वर्ष। तो पिछला जो संवत्सर शब्द आया था 23वें श्लोक में, अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन, वह संवत्सर वर्ष के अर्थ में आया था कि जो काल के, जो समय के रूप में जो हमारे सामने जो यह निर्दिष्ट समय है, 365 दिन में ही वर्ष पूरा होता है। ऐसा क्यों है? 400 दिन क्यों नहीं हुआ, 500 दिन क्यों नहीं हुए? यह सब उनके कैलकुलेशन है। तो उस रूप में वह भी उसी रूप में विद्यमान है। तो यह यहाँ पर संवत्सर का क्या अभिप्राय है? यह वस धातु से निष्पन्न होता है, वस निवास है। यह वादिगर में पढ़ा गया है, वसति इसका रूप बनता है, निवास कर रहा है इसका अर्थ। तो वस से ही वत्सर शब्द बनता है कि और सम इस उपसर्ग है, सम उपसर्ग से संवत्सर बन गया। तो वसति अस्मिन इति वत्सरा, जिसमें सबका वास है वह वत्सर कहलाता है। वस धातु से निष्पन्न होने से जिसमें सबका वास है, एक तो यह अर्थ हुआ, और दूसरा इसका अर्थ होता है वर्ष, जो हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर यह वसति अस्मिन इति यह अर्थ है, जिसमें सबका निवास है। अर्थात सम्यक वसंती भूतानि अस्मिन इति संवत्सरा। जो भूतानि मतलब सर्वभूत, मतलब जितने भी यह भूत का मतलब यह है कि जो भी पदार्थ है, जो भी हमको दिख रहा है, वह सब भूत ग्राम कहते हैं ना। गीता में भी भूत शब्द बार बार आया है। तो ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह सब कहलाता है। तो वह जिसमें सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से स्थित है, वसंत वास करता है, निवास करता है।
वास करने का मतलब क्या है? एक जो आप किसी घर में निवास करते हैं, तो उसमें आपकी सारी गतिविधियाँ होती हैं। घर में आप रहते हैं, सोते हैं, भोजन करते हैं, आपको वह घर आपकी सुरक्षा करता है। आपके ऊपर छत है, आपको धूप, पानी, वर्षा से बचाता है। तो यह सब तो निवास करने का यह अर्थ है। निवास करने का क्या अर्थ है? इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जब आप घर में किसी घर में निवास करते हैं, तो वह जो घर है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आप वहाँ सोते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, आपको वह घर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह संपूर्ण विश्व में जिसमें वह सम्यक वसति अर्थात सम्यक रूप से उसने सबको अपनी-अपनी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। जो चिड़िया है वो भी घोंसले में रहता है, जैसे जितने भी प्राणी हैं, पशु-पक्षी हैं, सबकी को सुरक्षित उसका वह निवास है। इसमें वह रहते हैं। रहने का जो मैंने आपको अभिप्राय किया उसी प्रकार से मनुष्य एक घर बना के रहता है, वैसे ही प्राणी है, पशु-पक्षी है, वो भी अपना-अपना घर बनाते हैं। साँप एक बिल बनाता है, चूहा भी बिल बना के रहता है, चींटियाँ भी बिल बनाती हैं। सब के सब अपने-अपने पद्धति है, अपना-अपना चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। तो सबके वह निवास है, वह सम्यक निवास है। सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से उसी में सब सारे भूत उसी में निवास करते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है? उसी में हो रहा है। तो वो सब उसी में, इसलिए वो संवत्सर कहलाते हैं। जहाँ सबके सब सारे भूत, सब जीव प्राणी जिसमें निवास करते हैं और केवल जीव प्राणी ही नहीं, जो भी पदार्थ हैं, जो जिसे हम जड़ पदार्थ कहते हैं, वो भी अपने-अपने स्थान पर हैं और उनको उसी प्रकार से वो रह रहे हैं, वहाँ पे स्थित हैं और वो अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर उस प्रकार से उस है, सुरक्षित रूप से वो है, रह रहे हैं। उनका भी वास होता है, वो भी रहते हैं किसी जगह। तो सम्यक रूप से समस्त भूत का जहाँ पर निवास है, वह भगवान विष्णु। फिर दक्षः, दक्ष भी एक धातु है। दक्ष धातु के 2 अर्थ हैं। एक तो है वृद्धो और शीघ्र अर्थ में। वृद्धि, और वृद्धि मतलब बढ़ना, और शीघ्र मतलब त्वरा, मतलब जल्दी करना। दूसरा गति, हिंसन, ये भी अर्थ है। पर यहाँ शीघ्र और वृद्धि और शीघ्र अर्थ में है। तो यह भौतिकगण में दक्षते, आत्मनेपदी धातु दक्षते ऐसा रूप बनता है। तो यह इसका अर्थ होता है वृद्धि मतलब बढ़ना, जगत रूप में उनका विस्तार हो रहा है। कोई भी वस्तु है उसका उसकी वृद्धि होती है। जैसे बीज से वृक्ष बना, पहले पौधा बनता है, फिर धीरे-धीरे बढ़ता है, तो वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जगत, जब इस जगत की कहीं नहीं था, तो धीरे-धीरे जगत का निर्माण हुआ, यह वृद्धि विकास को प्राप्त हुआ, वृद्धि हुई। एक यह अर्थ है। और दूसरा अर्थ है दक्ष का मतलब क्या है कि शीघ्रता, मतलब जो कोई भी कार्य को शीघ्रता संपन्न कर सके। तो दक्षता हमें किसे कहते हैं? जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि आप किसी कार्य के लिए, जैसे आपको मकान बनाना है, तो आप मिस्त्री को बुलाते हैं। आप स्वयं तो बना नहीं सकते, उसको ईंट जोड़ना है, कैसे करना है, ये उस काम में वह दक्ष है। अर्थात वह जिस उस कार्य को सरलता से और अच्छी प्रकार से ठीक-ठीक ढंग से कम समय में कर सकता है। हो सकता है ईंट जोड़ने का काम आप भी कर लें, कि उस कार्य में आपको बहुत लंबा समय लगेगा, पर वह उसी काम को बहुत कम समय में बिल्कुल ठीक ढंग से कर लेना ही दक्षता है। किसी भी कार्य को बिल्कुल ठीक तरीके से कम समय में कर लेना ही दक्षता है। उसी को दक्षता कहते हैं, कि जब आप किसी कार्य को बहुत कम समय में बिल्कुल ठीक-ठीक कर लें, वही दक्षता है। और उसको सीखना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, धीरे-धीरे व्यक्ति दक्ष होता है। तो दक्षः, वो पूर्ण रूप से दक्ष है। अर्थात वो जो भी ये विश्व में जो कार्य चल रहा है, जो कार्य चल रहे हैं उसमें वो दक्ष है। अर्थात उसमें
वह सुगमता से पूर्ण रूप से सभी कार्य वो कर रहे हैं और समयोचित बिल्कुल जितना समय लगना चाहिए उतने समय में ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो अपने कार्य में पूर्ण दक्ष है, मतलब उनके अधिक उनसे बढ़कर दक्ष और कोई नहीं। जो सृष्टि का कार्य चल रहा है उसमें उनकी दक्षता है, अर्थात तो वही है कि दक्ष व्यक्ति वही है, जैसे हम लोक में दक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं कि किसी कार्य में कोई बहुत दक्ष है, इसका मतलब यही है कि वह उस कार्य को बहुत कम से कम समय में बिल्कुल ठीक ठीक बहुत सुंदर तरीके से कर लेता है, वही दक्ष। और जो ठीक से नहीं कर पाता है वो उसकी दक्षता नहीं। यह दक्ष शब्द का अर्थ है। इसी से विश्व दक्षिणा जो अगला शब्द है, दक्ष विश्व दक्षिणा, विश्व दक्षिण का शब्द अर्थ भी विश्राम है। विश्व अगले अगला है विश्राम, उसके बाद विश्व दक्षिण शब्द आया है। तो विश्व दक्षिण शब्द में भी यही दक्ष शब्द से ही बना है, उसका भी यही अभिप्राय है, उससे हम आगे देखेंगे। पहले विश्राम शब्द को देख लेते हैं। विश्राम, यह श्रमु, यह तपस्वी खेदे चाहिए, श्रमु धातु है, दिवादी गण में पढ़ा गया श्रामयति, ऐसे इसका अर्थ होता है। श्रम मतलब जब थकावट जिसे कहते हैं ना, वह तो श्रम करता है, कहते हैं श्रम करना है। तो विश्राम का मतलब क्या है, आदमी जब उससे थकावट को दूर कर रहा ही विश्राम कहलाता है। तो यह वि उपसर्ग है और श्रम ऋच अर्थात विश्रामयति सर्वमिति विश्राम, वो सबको विश्राम कराता है, विश्राम देते हैं, अथवा सब उनमें विश्राम करते हैं, इसलिए विश्राम है। सब उन्हें विश्राम करते हैं मतलब क्या है कि यह जो संपूर्ण जगत का जो ये जो कर्म चल रहा है, क्रिया चल रही, कार्य करते करते आप थक जाते हैं ना, तो तब क्या करते हैं, जाके सोते हैं, विश्राम करते हैं। रात में हर प्राणी सोता है तो उसमें विश्राम होता है, शरीर को विश्राम मिलता है। उसी प्रकार से इस जगत सृष्टि में भी एक सृष्टि कार्य है, उसके बाद जब प्रलय होता है उसके बाद रात्रि काल होते हैं, वह उस समय सब कुछ विश्राम करता है। जो कल्प का आपने पहले पढ़ा है ना कि सृष्टि जितने ब्रह्मा का दिन और रात्रि, जो ब्रह्मा के रात्रि काल है उसमें समस्त जगत विश्राम करता है। फिर पुनः जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो फिर से सृष्टि कार्य शुरू होता है। जिस प्रकार से जीव सारा दिन परिश्रम करने के बाद रात्रि में विश्राम करता है, तो उसी प्रकार से समस्त सृष्टि का, ये जगत का विश्राम स्थल वही है। जब सृष्टि का अंत होता है तो उसी में जाकर के वह विश्राम करता है। फिर वह जो ब्रह्मा की एक रात्रि विश्राम करने के बाद पुनः जब उनका दिन आरंभ होता है फिर से सृष्टि आरंभ होती है। तो विश्राम, देखिए हर शब्द, हर नाम के पीछे बहुत गूढ़ अर्थ विद्यमान है। फिर विश्व दक्षिण, अभी ये दक्ष शब्द का अर्थ हमने किया है, वही यहाँ भी है। दक्षिण का अर्थ यहाँ पर वही है। तो जो यही दक्ष शब्द से दक्षिण शब्द निष्पन्न होता है, उसका भी अर्थ है कुशल और सक्षम, वही अर्थ दक्षिण का भी है। तो विश्वेषु कर्मेषु दक्षिण है। तो विश्व दक्षिण, विश्वेषु मतलब विश्व मतलब समस्त कर्म, विश्वेषु कर्मसु दक्षिण, विश्व का विश्वानि देव सवितर दुर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो विश्व का मतलब समस्त, समस्त कर्मों में जो दक्ष है। तो विष्णुपाद दक्षिणा शक्ति मतलब सबसे दक्ष, दो प्रकार करते हैं, सबसे दक्ष वो सबसे अधिक दक्ष है और समस्त कार्यों में कुशल है। दोनों में, दोनों बात है कि सभी प्रकार के कार्यों में वो कुशल है। विश्व मतलब समस्त कार्यों में कुशल है और दक्ष है, और सबसे अधिक दक्ष है। ये दोनों प्रकार के अर्थ है कि उससे बढ़कर दक्ष कोई नहीं। हमारी दक्षता का भी तो एक वो होता है ना, तारतम्य होता है। किसी को हम कहते हैं वो दक्ष है, किसी का तो बहुत दक्ष है, मतलब वो उससे अधिक कोई, किसी कोई जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं उनमें भी कुछ ग्रेडिंग रहती है कि कौन अधिक अच्छा है। तो जो उसी काम को जो और अधिक अच्छी तरह से और अधिक सुंदर रूप से और कम समय में वो और अधिक दक्ष माना जाता है। दक्षता का भी एक एक समझ लीजिए कि एक परिमाप है कि आप कौन कितना किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से करता है, वो उतना अधिक दक्ष माना जाता है। तो उससे बढ़कर दक्ष कोई नहीं। विश्व दक्षिणा मतलब उससे बढ़कर दक्ष कोई नहीं है। और दूसरा यह है कि
हर कार्य में वो दक्ष है। अब समस्त विश्व में जितने भी कार्य हैं, हम किसी एक कार्य में दक्ष हो सकते हैं, किसी कोई एक कार्य, पर वह ऐसा दक्ष है कि प्रत्येक कार्य में वो दक्ष है। अर्थात जो भी दक्षता हमें दिखती है, वो दक्षता उसी की है। कोई भी व्यक्ति अगर समझे ये मेरी दक्षता है, वो उसकी नहीं। वो समस्त कार्य जितने भी प्रकार के कार्य इस जगत में हो रहे हैं, और उसमें जो लोग जिन्होंने दक्षता प्राप्त की है, वो दक्षता उसी की है। वही समस्त कार्य की दक्षता में वही विद्यमान है। तो विश्व दक्षिणा का अभिप्राय यही है कि सब कुछ, सभी कुछ में वह सबसे अधिक दक्ष है, और सब कार्यों में दक्षता उसकी है। तो समस्त कार्यों में वे दक्ष हैं और सबसे अधिक दक्ष हैं। यह दो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।